नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। महासंघ की चेतावनी सुनने की क्षमता रखे सरकार और मंत्री को भी समझाए। शिक्षकों का घोर अपमान, सार्वजनिक माफी मांगे जल शक्ति मंत्री। टीसीपी चक्करों से मिलेगी छुट्टी, 24 घंटे में पास हो जाएगा मकान का नक्शा। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जुलाई से नवंबर तक मिलेगा निशुल्क राशन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जाना पूर्व सीएम वीरभद्र का कुशलक्षेम। 7 से 9 जुलाई तक भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक पत्र लिखा है। महासंघ ने सरकार के सामने आईना रखा है। बताया गया है कि अच्छी सरकार वही होती है जो आलोचना को भी सहन करे। सार्वजनिक तौर पर देवभूमि की छीछालेदर हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। देखते हैं यह रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक पत्र लिखा है। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि राज्य प्रशासन में राजनीति के गिरते स्तर के दुष्प्रभाव तो प्रवाह हो ही रहे हैं, लेकिन मर्यादाएं भी खंडित होना शुरू हो गई, जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी कार्य संस्कृति के लिए घातक है, जिस पर सरकार को तुरंत विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि कुल्लू का घटनाक्रम अति दुखदायी है। राज्य के मुख्य सचिव अनिल खाची, जो हमेशा राज्य के प्रति अपनी सेवाओं के लिए कर्तव्यनिष्ठ, कल्पनाशील विचारों के लिए जाने जाते हैं, भरी कैबिनेट में मंत्री द्वारा उन्हें अपमानित करना कहाँ जायज है। अब महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा अध्यापक वर्ग के प्रति जिस तरह का बयान दिया गया वह शोचनीय है और अति निंदनीय है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी बातों पर लगाम कसे और इसका संज्ञान ले ताकि ऐसे घटनाक्रम दोबारा ना हो। मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। अध्यापकों के खिलाफ मंत्री की टिप्पणी की चारों तरफ निंदा हो रही है। प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने मंत्री के बयान की जमकर आलोचना की है। देखिए यह रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की शिक्षकों के खिलाफ की गई सार्वजनिक टिप्पणी पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने शिक्षकों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह ने शिक्षकों का घोर अपमान किया है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, महेंद्र सिंह ने शिक्षकों के प्रति उनकी मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया है। कोरोना काल में शिक्षकों को प्रथम पंक्ति में कोरोना योद्धाओं की संख्या देने वाली भाजपा नेताओं की पूरी पोल खुल गई है। उन्होंने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, उन्हें सत्ता का नशा इस कदर छाया है कि वह अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी सरेआम धमकाते रहते हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव का जिस प्रकार से उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में अपमान किया है, वह पूरी तरह निंदनीय है। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से शिक्षकों के खिलाफ उनकी अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने शिक्षकों का ही नहीं अपितु सारे समाज का अपमान किया है। उनके बयान से शिक्षकों के प्रति छात्रों में भी एक गलत और अपमानजनक संदेश गया है, जो सहन नहीं किया जा सकता। प्रदेश भर के अध्यापक जल शक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ हो गए हैं। बीते रोज मंत्री ने जिस तरह से शिक्षकों का मजाक उड़ाया था, उससे अध्यापक वर्ग आग बबूला हो उठा है। इसी बीच सीटू की राज्य कमेटी ने भी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा शिक्षकों का उपहास उड़ाने वाले बयान की निंदा की है। सीटू का आरोप है कि यह मंत्री की संकुचित मानसिकता व घमंड है। देखते हैं यह रिपोर्ट। सीटू की राज्य कमेटी ने भी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा शिक्षकों का उपहास उड़ाने वाले बयान की निंदा की। सीटू का आरोप है कि यह मंत्री की संकुचित मानसिकता व घमंड है। सीटू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मंत्री को तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है व शिक्षकों का अपमान है। वह स्टेटमेंट सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। वह गलत बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जानबूझकर ऐसे विवादों को हवा देते रहते हैं। अधिकारियों, संगठनों व अध्यापकों के खिलाफ उनकी निरंतर बयानबाजी से उनकी तानाशाही व गैर जिम्मेदाराना मानसिकता का पता चलता है।
वह अपने वक्तव्यों से कई बार प्रदेश सरकार की फजीहत करवा चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटा देना चाहिए। जो लोग अपने घर बनाने की योजना पर सोच रहे हैं उनके लिए यह खुशखबरी भी हो सकती है। सरकार ने अब योजना बनाई है कि भवनों के नक्शों को पास करवाने की किचकिच से परेशान लोगों को अब 24 घंटे के बीच मंजूरी मिल जाएगी। विभागीय वेबसाइट पर अपील करने के बाद विभाग से जुड़े वास्तुकार मंजूरी प्रदान कर सकेंगे, जिसके लिए नगर नियोजन यानी टीसीपी के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को सरकार फायदा देने जा रही है। भवनों के नक्शों को पास करवाने की झिकझिक से परेशान लोगों को अब 24 घंटे के बीच मंजूरी मिल जाएगी। विभागीय वेबसाइट पर अपील करने के बाद विभाग से जुड़े वास्तुकार मंजूरी प्रदान कर सकेंगे, जिसके लिए नगर नियोजन यानी टीसीपी के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लाटों के भवन निर्माण का नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कवायद तेज कर दी है। योजना के मुताबिक नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग के पास पंजीकृत वास्तुकार 500 वर्ग मीटर तक के प्लाट में भवन निर्माण के नक्शे को मंजूर करेंगे। भवन निर्माण का नक्शा आर्किटेक्ट को नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। नक्शा अपलोड होने के बाद 24 घंटे में मंजूर होगा। सरकार की यह योजना अगर सिरे चढ़ती है तो प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। पता चला है कि जुलाई से नवंबर तक प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशुल्क राशन मिलेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। जुलाई से नवंबर तक प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशुल्क राशन मिलेगा। खाद्य भारतीय निगम की बैठक में इस पर चर्चा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 3,258 किसानों से सीधी खरीद के माध्यम से 13,040 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो कि गत वर्षों की खरीद की तुलना में 4 गुना अधिक है। भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र महाप्रबंधक डॉक्टर राजेश गुलिया ने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 3,128 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी, जिसका किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 25.75 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा उनके खातों में किया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान असाधारण स्थिति में भी यह उपलब्धि हासिल की गई है। राजनीति के चाहे जितने मर्जी ध्रुव बन जाएं, पर हमें सामाजिक सरोकार नहीं भूलने चाहिए। इन्हीं मूल्यों को सामने रखते हुए आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को आईजीएमसी पहुंचे। यहां पर उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन पूर्व सीएम और अर्की के विधायक वीरभद्र सिंह से मुलाकात की। नड्डा ने उनका कुशलक्षेम जाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टरों से भी पूर्व सीएम के स्वास्थ्य को लेकर फीडबैक लिया। अध्यक्ष ने उनके स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद नड्डा यहां से कुल्लू के लिए रवाना हो गए। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में 7 जुलाई से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 9 जुलाई तक भारी बारिश होगी। 10 व 11 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ बना रहा। हालांकि दिन के समय पहाड़ों पर बादल घिरे रहे, वहीं दोपहर बाद ठंडी हवाएं भी चलीं, मगर इसके बावजूद अधिकतम तापमान में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर, चंबा व केलांग को छोड़कर समूचे राज्य के तापमान में बीते रोज के मुकाबले बढ़ोतरी आई है। तापमान में इजाफा आने से प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा व हमीरपुर में जनता को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। ऊना का पारा 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कांगड़ा व बिलासपुर का तापमान 35 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। चंबा व भुंतर के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। और अब चलते चलते ज्वालामुखी से शिमला के लिए लिफ्ट नहीं मिली तो एचआरटीसी की बस भगा ले गया ट्रक ड्राइवर। शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं का रिजल्ट, 99% से ज्यादा छात्र पास। कांगड़ा के ठाकुर द्वारा में मामूली कहासुनी पर बहू ने सास पर फेंका गर्म चाय का पतीला। और बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए कम मुआवजा मिलने पर भड़के पीड़ित। आज के बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।